आधे प्रवेश की अंधियारे बैठे भवन रत रात द्वारे। इस प्रकार से महाराज सुमंत अंधेरा होते ही अवध में प्रवेश करते हैं और सुमंत के रथ की और घोड़ों की आवाज सुनकर प्रवासी दौड़ पड़े कि सुमंत प्रभु को लेकर आ गए। और जब रथ अकेला देखा तो कितने दुख भरी वाणी बोले और कहते हैं, जिन जिन समाचार सुन पाए भूप द्वार रथ देखने आए। हाँ बोलो, तुम बोलो। राम राम कहे राम सनेही और पुण्य कहे राम लखन बेदेही। हे प्रिय कौशले, क्या सुमंत जी आए हैं? नहीं नहीं। हे कौशले, अभी तक नहीं आए। कौशले, सुमंत के साथ क्या राम आएंगे? हर किच नहीं। हे कौशले, आए बेटा राम। देख सचिव जय जीव कहे कीन्हु दंड प्रणाम। सुनते उठे व्याकुल नृपति कहो सुमंत कहाँ राम। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या सुमंत? आए सुमंत, आओ सुमंत, आओ आओ सुमंत। सहित स्नेह निकट बैठारे और पूछत राव नयन भर बारे। हे सुमंत, कहिए महाराज। बेटा राम कहाँ है? राम कहाँ है सुमंत? राम कहाँ है? हे महाराज। राम कुशल कहूँ सखा स्नेह कहाँ रघुनाथ लखन बेदेही। हे सुमंत, कहिए महाराज। मेरा बेटा राम कहाँ है? क्या साथ लेवा के आए हो या छोड़ विपिन में आए हो? सच सच बताओ हे सुमंत, तुम इतने क्या शर्माए हो? मेरी तरफ मुखड़ा करो, बताओ बेटा राम कहाँ है? आने फेर की बनई सिधाए और सुनते सचिव लोचन जल छाए। और शोक बिकले पुनि पूछ नरेशु कहे सिए राम लखन बेदेहो। सुमंत, कहिए महाराज। मुझको राम लक्ष्मण और वैदेही सीता दिख नहीं रहे सुमंत। मुझे बताओ तो, क्या साथ में आए हैं या तुम फिर उनको वन में ही छोड़ाए हो? राव सुनाई दीन बनवासु सुन मन भयो न हरस हरासु। बेटा राम, हाय राम। सुमंत, सो सुत बिछुरत गए न प्राणा को पापी जग मोह समाना। हे सुमंत, कहिए महाराज। ऐसे राम को मैंने राज सुनाकर वनवास दिया। राज सुनकर उसको कोई सुख नहीं,
और वनवास सुनकर कोई दुख नहीं। ए सुमंत, ऐसे राम के बिछोड़ने पर भी मेरे प्राण क्यों नहीं जा रहे सुमंत, क्यों नहीं जा रहे? ए सुमंत, हे महाराज, आखिरी वक्त मुझको मुखड़ा दिखला दो राम का, किस तरह जीवित रहूं अरसा है चादर। हे महाराज, किस तरह धीरज धरूं सुमंत? क्या कहूँ कैसे कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन बिन बताए भी अब चुप रहा जाता नहीं। हे महाराज, चौदह साल अब बनो अवध में वे, अरे लौट करना आएंगे, ये प्रण लिया है उन्होंने, उसको भी अब निभाएंगे। इस बात नहीं। हे महाराज, महाराज, राम ने कहा कि मैं अब लौटकर 14 वर्ष तक अयोध्या में कभी वापस नहीं आऊंगा। महाराज नहीं सुमंत, नहीं सुमंत, नहीं। सखा राम सिए लखन जहां, सखा राम सिए लखन जह तहां मोहे पहुँचाओ, और नाही तो चाहत चलने अब प्राण कयूं सत भाव। हाँ साहब, 51 रुपया हमारे श्रीमाननीय रविंद्र जी दुकान वाले और उनके दोस्त भैया अमृत बाबू कंट्रोल लीडर राजा दशरथ और सुमंत के पाठ पर दान देते हैं मंडल की ओर से। हार्दिक धन्यवाद। हाँ साहब, 101 रुपए की राशि हमारे भैया रामपाल सिंह जी, जो उनके बड़ी भैया मंडली में काम करते हैं रावण का, उनके भैया रामपाल सिंह जी, जिनके सुपुत्र दीपेंद्र प्रिंस, इन्हीं महाराज दशरथ और सुमंत जी के अवसर पर प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हे महाराज, मन में धीरज धरिए, ये आंधी बड़ी अकुचाई है, कुछ समय ऐसा बीत गया, कुछ दुखों में भारी पाई है। ये महाराज, ये समय तो दुखों का ही है महाराज। सुमंत, ये महाराज, किस तरह धीरज धरूं, कौन सी अब आस है, मैं तड़पता ही रहूंगा, अब राम न मेरे पास। हे महाराज, धीरज धरिए महाराज। अरे सुमंत, कहिए महाराज। ले चलो मुझे राम के पास,
हे सुमन, हे महाराज, क्यों लगा रहे हो तेरी तुम युग के समान छड़ पीत रहा, कहीं निकल न जाए जान मेरी। सुमन, महाराज, अगर आपने कुछ भी देर की तो मेरे प्राण निकल जाएंगे सुमन। मुझे राम के पास ले चलो सुमंत, ले चलो। प्रथम वास्तम सब दूसर सुर सर तीर, नहाए रहे जलपान कर सिए सहित दो वीर। हे सुमन, हे महाराज, कहो राम की कुशल तो कहो। हे महाराज, प्रथम दिवस तमसा नदी पर विश्राम किया, फिर द्वितीय दिवस में गंगा तीर पर इस प्रकार से सवेरे होते ही स्नान कर वो वन को निकल गए। और महाराज तब जाके वहां पर निषाद राजमित्र मिले और उन्होंने उनकी बहुत प्रकार से सेवकाई की। देखिए 10 मिनट की लीला और बस महाराज दशरथ का अंतिम श्वास चल रही है। 10 मिनट की लीला है बस। इस प्रकार से वह गोह निषाद भगवान के चरणों का प्रतीक बना और आगे चलकर जब गंगा पार जाना था तो वहां पर केवट ने उनकी बहुत सेवकाई की थी। नहीं सुमंत बेटा राम, मेरा राम बेटा राम। धर धीरज उठ भेंट भुआलू, कहे सुमंत कहे राम कभालू। हे सुमंत मेरा राम, बेटा राम, सुमंत बेटा राम। तापस अंध श्राप सुदयाई, कौशल्य सब कथा सुनाई। प्रिय कौशले, ये स्वामी, मुझे लगता है अब बस श्राप के दिन आ गए हैं। कौन सा श्राप स्वामी? हे प्रिय, एक समय की बात है, मैं वन में आखेट के लिए गया। सरजू नदी के किनारे मैं पेड़ के नीचे छिपा था। उसी समय किसी जानवर के पानी पीने की आवाज आई तो मैंने शब्द भेदी बांध का प्रहार किया तो वह बांध जाकर श्रवण कुमार को लगा। आवाज आते ही उनके पास पहुंचा तो देखा कि श्रवण कुमार मूर्छित हो गए हैं और कहने लगे, हे महाराज, आपकी कोई गलती नहीं है, सिर्फ मेरा इतना काम कर देना। मेरे माता पिता प्यासे हैं और तुम जाकर को उनको जल पिलवा देना और ये मत कहना जल पीने के बाद सब बात बता देना। तो मैं बस जल लेकर उनके माता पिता के पास गया और कहा जल ग्रहण कीजिए, जल ग्रहण कीजिए। परंतु उन्होंने जल नहीं पिया और मैंने कहा मैं ही दशरथ हूं। मैंने सब बात बताई तो उन्होंने मुझको श्राप दिया कि हे दशरथ, जैसे हम आज अपने पुत्र के वियोग में प्राण तज रहे हैं, वैसे ही तुम अपने पुत्रों के वियोग में प्राण तजोगे। उन्होंने अपनी क्रोध अग्नि से अग्नि उत्पन्न की और दोनों उसी अग्नि में समाहित हो गए। कौशले, मुझे लग रहा है आज उसी प्रकार मैं अपने पुत्रों के वियोग में अपने प्राण तजूंगा। कौशले, तजूंगा। हा रघुनंदन प्राण प्रीते,
तुम बिन जियते बहुत दिन बीते। और हे राम, तुमसे पिछड़े बहुत दिन हो गए और मैं अभी तक जिंदा हूँ। हे राम। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पित हित चित चातक जल ओचर। हाँ राम, हाँ पुत्री त्यजहि सीते, हाँ लक्ष्मण, हाय राम। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम। और तन पर हर रघुबीर बिरह राव गए सुरधाम। हाय बेटा राम, राम 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 राम। करहि बिलापे अनेक प्रहार, शोक बिकल सब रो वही रानी। रूपशील बल तेज बखाने, रूपशील बल तेज बखाने। इस प्रकार से महाराज दशरथ का मरण हो जाता है। अनेक प्रकार से रानियां विलाप करती हैं। हे विधाता खत्म होते सब हे विधाता खत्म होते सब स्वामी। ए स्वामी, हाय विधाता खत्म होते सब नाता। ए स्वामी, क्या ये तुमने क्या किया? हे विधाता, ये तुमको क्या हुआ? बीच मझधार में हे रानियों, को छोड़ गए। हे रानियों, शोक नहीं करते। राजा बहुत ही अच्छे इंसान थे, इसलिए शोक मत कीजिए। तो तब वशिष्ठ मुनि समय सम कहे अनेक इतिहास। शोक निवारे सबई कर निज विज्ञान प्रकाश। इसलिए सभी शोक ना कीजिए। महाराज जयद्रथ वो राजा थे जो अभी तक नहीं हुए ना आगे होंगे, इसलिए सभी शोक ना करें। तेल नाव भर नृप तन राखा, दूत बुलाई बहुरे यस भाषा। और हे सका सुमंत्र, कहिए मुनिराज, नाव में तेल भरवा दीजिए, उसमें महाराज का सब रखवा देंगे। जैसी आज्ञा मान। धाबऊ बैग भरत पही जाऊ, और नृप सुध कतहु कहीं जन गाऊ। और हे सका सुमंत, कहिए मुनिवार, आप एक दूत को भरत के पास भेजिए जो नलहाल में है, और उससे कहना, उनसे और कुछ मत कहना। जैसी आज्ञा मुनिवार। इतना ही कहे भरत सन जाई, गुरु बुलाई पठ बहु दो भाई। और हे सका सुमंत, कहिए मुनिवार, दूत से इतना कहना कि वहां जाकर भरत से इतना ही कहना कि गुरु वशिष्ठ जी ने बुलाया है, इसके अलावा कुछ मत कहना। और यह दृश्य कल से देखें। अब कल की लीला होगी भरत मिलाप। भरत जी आएंगे। यह आज का प्रसंग यहीं पर